एक व्यक्ति जो अपनी जमीन को छोड़कर दूसरों के लिए जीता रहा और जिसने अपने काम से दुनिया को बताया कि प्रेम और दया की कोई सीमा नहीं होती। शायद मैं आज जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, पर इस वीडियो में हम थोड़ा और भी डिटेल के साथ खुदा के उस महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्राहम स्टेन्स के बारे में, जो बहुत ही प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन ईसाई मिशनरी थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के ओडिशा राज्य के आदिवासी लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। और वह विशेष रूप से कोढ़ से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए जाने जाते थे और उनकी दयालुता, निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने उन्हें न केवल आदिवासी लोगों के बीच बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में सम्मानित किया। सभी को जय मसीह की। मैं अजय स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी न्यू सीरीज मिशनरी वॉरियर्स के तीसरे एपिसोड में, जहाँ पर हम ऐसे मसीही योद्धाओं की रियल लाइफ टेस्टिमनी को आपके सामने लेकर आते हैं जो न केवल आपके विश्वास को बढ़ाती हैं बल्कि आपको परमेश्वर के स्वभाव में और आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद सहायता करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। ग्राहम स्टेन्स का जन्म 18 जनवरी 1941 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बचपन से ही ग्राहम ने ईश्वर और मानवता के प्रति आस्था और प्रेम रखा और उन्हें मिशनरी बनने और समाज के जरूरतमंदों की सेवा करने की प्रेरणा ईसाई धर्म से मिली। ग्राहम स्टेन्स ने 1965 में पहली बार भारत का दौरा किया और उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज जिले को अपनी सेवाओं के लिए चुना, जो उस समय गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से जूझ रहा था। उन्होंने यहाँ के आदिवासी लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और उनकी समस्याओं को समझा और उनकी सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और ग्राहम ने ओडिशा की कोढ़ रोगियों की मदद के लिए एक केंद्र स्थापित किया जिसे मयूरभंज लेपर्सी होम कहा जाता है। और इस केंद्र में सैकड़ों रोगियों का इलाज हुआ और उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। ग्राहम का उद्देश्य केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज करना नहीं था, उन्होंने शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से आदिवासी समाज को ऊपर उठाने का काम किया। और उनके प्रयासों ने उन समुदायों को नई दिशा दी जो समाज द्वारा हाशिए पर थे। ग्राहम ने कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला। उनका मानना था कि प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा संदेश है। और ग्राहम स्टेन्स ने 1983 में ग्लैंडिस से विवाह किया और ग्लैंडिस ने ग्राहम के मिशन में हर कदम पर उनका साथ दिया। और उनके 3 बच्चे थे, एक एस्तर, फिलिप और तिमोथी। और ये परिवार पूरी तरह से मयूरभंज के आदिवासी लोगों की सेवा में जुटा हुआ था। और ग्लैंडिस ने ग्राहम के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके। और 22 जनवरी 1999 को ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटे फिलिप और तिमोथी केओझार जिले के एक गांव मनोहरपुर में ईसाई सभा से लौट रहे थे, जहां पर उस रात वे अपनी गाड़ी में ही सो गए और एक बड़ी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और भीड़ ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर कर आग लगा दी, जिसमें ग्राहम और उनके दोनों बेटे जिंदा जल गए। ग्राहम ने कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला, पर जो उनके जलाने वाले थे उनको ये लगता था कि वे लोगों का जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराते थे। और इस घटना ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया। इस अमानवीय घटना की चारों ओर निंदा हुई। ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे को इस क्रूर घटना में शहीद कर दिया गया, लेकिन उनका बलिदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। इस दुखद घटना के बाद ग्राहम की पत्नी ग्लैंडिस स्टेन्स ने अपने पति और बच्चों के हत्यारों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा, मैंने अपने पति और बच्चों को खोया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये घटना लोगों को प्रेम और मानवता का असली अर्थ समझाएंगी। ग्लैंडिस का ये कदम पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। ग्लैंडिस ने ग्राहम के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया और कई वर्ष तक भारत में रहकर सेवा करती रही और उनकी बेटी एस्तर भी इस मिशन का हिस्सा बनी। ग्राहम स्टेन्स के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ग्राहम का जीवन हमें ये सिखाता है कि प्रेम और सेवा के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है। 2005 में भारत सरकार ने ग्लैंडिस को उनकी सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और मयूरभंज लेपर्सी होम ग्राहम द्वारा स्थापित ये केंद्र आज भी हजारों रोगियों की सेवा कर रहा है। और ग्राहम के प्रयासों ने न केवल रोगियों का इलाज किया बल्कि उन्हें समाज में समानता पूर्वक जीने का अधिकार भी दिलाया। और इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर होती है। ऐसे प्रभु का वचन भी हमें ये सिखाता है कि प्रेम सबसे उत्तम है। और इनके जीवन से ये भी सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों और विरोधों के बावजूद अगर आप मानवता की सेवा में लगे रहें तो आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राहम स्टेन्स के जीवन से आपने प्रेम, दया, सेवा और माफी के बारे में काफी कुछ जाना। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर ऐसे रियल हीरोज की स्टोरीज को दुनिया तक पहुंचाएं ताकि हमारे खुदा का काम बढ़ सके और लोगों तक ऐसे लोगों की कहानियां हम पहुंचा सके जो हमें विश्वास और खुदा के प्रेम और दया में और बढ़ा सके।
और जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके साथ खुदा के आत्मा ने जो इस वीडियो के द्वारा बातचीत की आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की। खुदा सबको ब्लेस करे। आमीन।